नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो किसी भी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बिहार एसएससी एग्जाम में स्पेशल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दिगंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सबसे अंतिम तत्व ओजी का नाम क्या है। ये दोस्तों ओगेनेसॉन है सबसे अंतिम तत्व ओजी का नाम। रेडियो सक्रियता की जो माप है किससे की जाती है दोस्तों, गीगर काउंटर द्वारा जो है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः गैस जो है कौन सी होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है दोस्तों। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन। सबसे अधिक ज्वलनशील गैस जो है कौन सी, हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, रबर के वर्गीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार जो है किसने किया दोस्तों, चार्ल्स गुडियर ने किया। चार्ल्स गुडियर ने जो है रबर के वर्गीकरण की प्रक्रिया का जो आविष्कार हुआ चार्ल्स गुडियर ने किया। स्टार्च किसका उदाहरण है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर का जो है स्टार्च उदाहरण है। स्टार्च किसका उदाहरण है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर का उदाहरण है। कार्बन डेटिंग का उपयोग जो है किसके लिए जो है किया जाता है दोस्तों, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए जो है कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है दोस्तों, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आरबीएसआर डेटिंग का उपयोग जो है किसके लिए होता है दोस्तों, चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने के लिए होता है। आरबीएसआर डेटिंग का उपयोग जो है किसके लिए होता है दोस्तों, चट्टानों एवं खनिज की आयु ज्ञात करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, KAR डेटिंग का उपयोग जो है किसके लिए होता है दोस्तों, बुग बिग और उसके बाद चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। क्या लगा हुआ है, के और AR डेटिंग का जो उपयोग है किसके लिए होता है दोस्तों, क्या लगा है, बुग बिग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। UBP डेटिंग का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है दोस्तों, पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। UPB जो लिखा हुआ है UPB और जो डेटिंग का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है दोस्तों, पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की जो जांच में कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है दोस्तों, आयोडीन 131 जो है प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि की जांच में। थायराइड ग्रंथि की जांच में जो है कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है, आयोडीन 131 प्रयोग होता है। रक्त प्रवाह का वेग मापने में कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है दोस्तों, सोडियम 24 जो है रक्त प्रवाह के वेग मापने में जो समस्थानिक का प्रयोग होता है वह सोडियम 24 का होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 113 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, कैंसर ट्यूमर के उपचार में कौन सा समस्थानिक जो है प्रयोग होता है दोस्तों, कोबाल्ट 60 प्रयोग होता है। कैंसर ट्यूमर के उपचार में कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है, कोबाल्ट 60 प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में कौन सा समस्थानिक उपयोग होता है दोस्तों, कार्बन 14 जो है उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में कार्बन 14 का समस्थानिक का उपयोग होता है। पौधे में उर्वरक के प्रभाव के अध्ययन में कौन सा जो समस्थानिक प्रयोग होता है, तो समस्थानिक जो है फास्फोरस 32 प्रयोग होता है। पौधे में उर्वरक के प्रभाव के अध्ययन में कौन सा जो समस्थानिक है वह प्रयोग होता है, फास्फोरस 32 प्रयोग होता है। पेट्रोलियम भंडारों की खोज में कौन सा समस्थानिक जो उपयोग होता है दोस्तों, रेडियो समस्थानिक जो उपयोग होता है। पेट्रोलियम भंडारों की खोज में कौन सा समस्थानिक जो है उपयोग होता है दोस्तों, रेडियो समस्थानिक उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 117 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं। नाभिकीय ईंधन जो है वह पदार्थ जो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में प्रयोग होता है उसे नाभिकीय ईंधन कहते हैं। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में प्रयोग होता है उसे नाभिकीय ईंधन कहते हैं। थोरियम किस प्रकार का तत्व है दोस्तों, नाभिकीय ईंधन तत्व है। थोरियम जो है किस प्रकार का तत्व है, नाभिकीय ईंधन तत्व है। अमोनिया बनाने की हेबर विधि में कौन सा जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है दोस्तों, लोहा Fe जो है उत्प्रेरक होता है। अमोनिया बनाने की हेबर विधि में कौन सा तत्व जो है उत्प्रेरक होता है, लोहा Fe उत्प्रेरक होता है। सामान्य गैस समीकरण क्या है दोस्तों, PV बराबर nRT जो है सामान्य गैस समीकरण में है। P और B बराबर nRT जो है सामान्य गैस समीकरण में है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है प्रयोग होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग होता है। क्या लगा हुआ है, टेक्टिनियम 99 मीटर का जो उपयोग है किस में होता है दोस्तों, रोगों की जाँच में होता है। टेक्टिनियम जो है टेक्टिनियम 99M का जो उपयोग है किस में होता है दोस्तों, रोगों की जांच में होता है। अस्थि रोग के उपचार में कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है दोस्तों, फास्फोरस 32। अस्थि रोग के उपचार में कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है, फास्फोरस 32 प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए जो है किसका प्रयोग होता है दोस्तों, गामा किरण का जो है खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए जो प्रयोग होता है वह गामा किरण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, तेल के कुओं की जांच में कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है, सोडियम 24 प्रयोग होता है। तेल के कुओं की जाँच में जो है कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है, सोडियम 24 जो है
प्रयोग होता है। धातु की चादरों की मोटाई मापने में जो है कौन से समस्थानिक का प्रयोग होता है दोस्तों? अमेरिकियम 241 जो है समस्थानिक प्रयोग होता है। अमेरिकियम जो है 241 वो मोटाई मापने व समस्थानिक में प्रयोग होता है। धातु की चादरों की मोटाई मापने में और कौन से समस्थानिक का प्रयोग होता है? अमेरिकियम 241 प्रयोग होता है। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए जो है क्या मिलाया जाता है दोस्तों? क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन जो है पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। जंग लगने पर लोहे के बार पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? लोहे का बार जो है बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे के बार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे का बार जो है बढ़ता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 129वां नंबर को क्या करें दोस्तों? सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ? तो हाइड्रोजन तत्व से हुआ। सूर्य का जो निर्माण है मुख्यतः किस तत्व से हुआ? हाइड्रोजन तत्व से हुआ। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वनस्पति तेल का जो है प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, CH4 इसका सूत्र है। गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन, CH4 सूत्र है। मूत्रालयों से आने वाली गंध का जो मुख्य कारण है वह अमोनिया की उपस्थिति। मूत्रालयों से जो आने वाली गंध का जो मुख्य कारण है वह है अमोनिया की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्या लगा भाई? 133वां नंबर क्वेश्चन की दोस्तों, कार्बन नैनो ट्यूबर्स का जो आविष्कार किसने किया दोस्तों? सुमियो इजिमा जो है कार्बन नैनो ट्यूबर्स का जो आविष्कार किया वह सुमियो इजिमा किया। एल्युमिनियम फास्फाइड का जो उपयोग है किस रूप में किया जाता है दोस्तों? कीटनाशक के रूप में जो है एल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग किया था कीटनाशक के रूप में। भारत में जल विलवनीकरण का जो संयंत्र है कहाँ स्थित है दोस्तों? लक्षद्वीप में स्थित है। भारत में जल विलवनीकरण का जो संयंत्र स्थित है वह दोस्तों लक्षद्वीप में स्थित है। स्मोक कर्टेन बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है दोस्तों? टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। स्मोक कर्टेन बनाने में टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? यशत पुष्प किसे कहते हैं दोस्तों? जिंक ऑक्साइड को यशत पुष्प कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को। रेशम किसका उदाहरण है? रेशम जो है दोस्तों प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। रेशम प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। द्रवित गैसों को प्राप्त करने की जो तकनीक क्या कहलाती है दोस्तों? क्रायोजेनिक्स कहलाती है। द्रवित गैसों को प्राप्त करने की जो तकनीक है क्रायोजेनिक्स कहलाती है। निश्चित आकृति को आयतन वाली अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? ठोस कहलाती है। निश्चित आकृति और आयतन वाली अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? ठोस अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 141वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग जो है मुख्यतः किसके निर्माण में होता है दोस्तों? उर्वरक के निर्माण में होता है। पोटासियम नाइट्रेट का जो उपयोग है मुख्यतः किसके निर्माण में होता है? उर्वरक के निर्माण में होता है। नायलॉन 6 का जो उपयोग है किन वस्तुओं के निर्माण में होता है? यह दोस्तों रेसे, प्लास्टिक, टायर, रस्सी के निर्माण में होता है। नायलॉन 6 का जो उपयोग है किन वस्तुओं के निर्माण में होता है दोस्तों? रेसे, प्लास्टिक, टायर, रस्सी के निर्माण में होता है। बेकेलाइट का उपयोग जो है किन वस्तुओं में होता है? बेकेलाइट का जो उपयोग किन वस्तुओं में होता है? यह दोस्तों विद्युत उपकरण और सुरक्षा परत में जो है बेकेलाइट का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण और सुरक्षा परत में। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का जो उपयोग किस में होता है दोस्तों? बर्तन बनाने में उपयोग होता है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का जो उपयोग है वह दोस्तों बर्तन बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 135वां नंबर क्वेश्चन 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? स्टायरीन क्या लगा? स्टायरीन ट्यूब ब्यूटाइडाइट का जो रबर का जो उपयोग है दोस्तों ये कहाँ होता है दोस्तों? ऑटोमोबाइल टायर में होता है। स्टायरीन जो है स्टायरीन ब्यूटाडाइन का जो उपयोग है रबर का जो उपयोग है दोस्तों ऑटोमोबाइल टायर में होता है। नाइट्राइल रबर का जो उपयोग है किस में होता है दोस्तों? सील बनाने में होता है। नाइट्राइल रबर का जो उपयोग होता है सील बनाने में होता है। बायोडीजल बनाने में किन का उपयोग होता है दोस्तों? जेट्रोफा, सरसों और जोजोबा और अलसी में होता है। क्या लगा? बायोडीजल बनाने में जो किन का उपयोग होता है? जेट्रोफा और सरसों और जोजोबा और अलसी में होता है। सिलिकेट किस रूप से जाना जाता है दोस्तों? सिलिकेट जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के यौगिक SiO4 आधारित पर जो है जाना जाता है सिलिकेट को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 149वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सिलिकेट पृथ्वी के किस भाग में अधिक पाया जाता है दोस्तों? भूपपटी में जो है सिलिकेट जो है पृथ्वी के सबसे अधिक भाग पाया जाता है भूपपटी में। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन जो 78% है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो गैस है वह नाइट्रोजन 78%। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? फेरस सल्फेट। हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है। क्या लगा? अपर रूपता क्या है? अपर रूपता जो है दोस्तों एक ही तत्व के विभिन्न रूप में पाए जाने वाले को अपर रूपता कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? चार्ल्स का नियम जो है किन राशियों के बीच संबंध बताता है दोस्तों? आयतन और तापमान के जो है चार्ल्स का नियम जो है राशियाँ बताता है। चार्ल्स का जो नियम है किन राशियों के बीच संबंध बताता है दोस्तों? आयतन और तापमान के बीच को बताता है। CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
CNG का जो पूरा नाम है कंप्रेसर्ड नेचुरल गैस है। परमाणु रिएक्टर का जो निर्माण है सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? एनरिको फर्मी। परमाणु रिएक्टर का जो निर्माण है एनरिको फर्मी ने किया। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की दोस्तों? हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर जो है रेडियो सक्रियता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन क्या करें दोस्तों? पॉलीएथीन का जो उपयोग है किन वस्तुओं में होता है दोस्तों? पैकिंग और घरेलू वस्तुएं में जो है पॉलीएथीन का जो उपयोग होता है पैकिंग और घरेलू वस्तुओं में होता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो उपयोग है किस में होता है दोस्तों? पाइप और बैग और फर्श में होता है। क्या लगा? PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो उपयोग होता है पाइप बैग फर्श में होता है। टेफ्लॉन का उपयोग जो है किस में होता है दोस्तों? बर्तनों की कोटिंग में जो है टेफ्लॉन का उपयोग होता है बर्तनों की कोटिंग में। किस ईंधन का उसमें जो मान है सर्वाधिक होता है दोस्तों? हाइड्रोजन का जो उसमें मान है वो सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 161वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सड़कों पर सोडियम वेपर लैंप का जो उपयोग है क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसका जो प्रकाश एक वर्णी होता है और विभक्त जो है नहीं होता है। सड़कों पर जो है सोडियम वेपर लैंप का उपयोग जो है क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो प्रकाश है एक वर्णी होता है और विभक्त जो है नहीं होता है। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का जो है प्रयोग होता है दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड का जो है फोटोग्राफी में रासायनिक का प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग होता है। यूरिया उर्वरक के निर्माण में किस गैस का प्रयोग होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का जो है CO2 का प्रयोग होता है। यूरिया उर्वरक के निर्माण में किस गैस का प्रयोग होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है प्रयोग होता है CO2 का। अमोनियम सल्फेट क्या है दोस्तों? मिश्रित उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट क्या है दोस्तों? मिश्रित उर्वरक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 165वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत दोस्तों कितना है? 46% है। यूरिया में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो है दोस्तों 46%। डिओडोरेटर्स में कौन सा रसायन पाया जाता है दोस्तों? एल्युमिनियम यौगिक जो है पाया जाता है। डिओडोरेटर्स में जो है कौन सा रसायन पाया जाता है दोस्तों? एल्युमिनियम जो यौगिक रसायन पाया जाता है। तंबाकू में कौन सा जो है विषैला पदार्थ पाया जाता है दोस्तों? निकोटीन। निकोटीन जो है तंबाकू में विषैला पदार्थ पाया जाता है। PEM का पूरा नाम क्या है दोस्तों? प्रोटीन एनर्जी मोल्यूट्रिशन है। PEM का जो पूरा नाम है प्रोटीन एनर्जी मोल न्यूट्रिशन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 169वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जेली बनाने के लिए जो है कौन सा फल उपयुक्त है दोस्तों? अमरूद। जेली बनाने के लिए जो है किस जो फल है वो उपयुक्त है? तो अमरूद जो है फल उपयुक्त है। मानव अस्थियों में कौन सा लवण जो है अधिक पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट जो है मानव अस्थियों में अधिक लवण पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। जल का क्वथनांक जो अधिक क्यों होता है दोस्तों? हाइड्रोजन बंध के कारण। जल का जो क्वथनांक अधिक क्यों होता है? हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। वर्ष 2011 को किस रूप में मनाया गया है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में जो है 2011 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 173वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? अग्निशामक यंत्र में कौन सी जो है गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो है प्रयोग की जाती है अग्निशामक यंत्र में। साबुन बनाने की विधि क्या कहलाती है दोस्तों? साबुनीकरण कहलाती है। साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। रासायनिक उर्वरकों के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटासियम है। यह रासायनिक उर्वरक के मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। द्वितीयक पोषण तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? सल्फर है, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। द्वितीयक जो पोषण तत्व है वो सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 177वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? चूहा मारने के लिए जो है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जिंक फास्फाइड का जो है चूहा मारने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण जो है कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फाइड है। अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण जो है वह है हाइड्रोजन सल्फाइड है। पहला संश्लिष्ट रेशा कौन सा था दोस्तों? रेयॉन था। पहला संश्लिष्ट रेशा रेयॉन था। डीजल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है दोस्तों? C10 संख्या से मापी जाती है डीजल की गुणवत्ता C10 संख्या से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि 181वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कांच को हरा रंग देने वाला जो पदार्थ है कौन सा दोस्तों? क्यूप्रस लवण है। कांच को हरा रंग देने वाला पदार्थ क्यूप्रस लवण है। कांच को नीला रंग देने वाला पदार्थ जो है दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड है। कांच को नीला रंग देने वाला पदार्थ दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड है। कांच को लाल रंग देने वाला पदार्थ कौन है दोस्तों? गोल्ड क्लोराइड है। कांच को लाल रंग देने वाला जो पदार्थ है वह दोस्तों गोल्ड क्लोराइड है। कांच को पीला रंग देने वाला जो पदार्थ है वह दोस्तों कैडमियम सल्फाइड है। कांच को पीला रंग देने वाला जो पदार्थ है वह कैडमियम सल्फाइड है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 150वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भूपपट्टी में ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है वह दोस्तों 46.86% है। भूपपट्टी में ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है वह 46.86% है। भूपपट्टी में सिलिकॉन की जो प्रतिशत मात्रा है वह दोस्तों 27.72% है। भूपपट्टी में सिलिकॉन का जो प्रतिशत मात्रा है 27.72% है। प्रमुख थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन का जो उपयोग है किन वस्तुओं के निर्माण में जो है होता है दोस्तों? पाइप, कुर्सी, मेज, बोतल, खिलौने के जो है निर्माण में होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग। पॉलीविनाइल
और क्लोराइड पीवीसी का जो उपयोग है किन वस्तुओं में होता है दोस्तों? जलापूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने और रक्त बैग में जो है उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर को क्या करें दोस्तों? पॉलीस्टायरीन का जो उपयोग है किन वस्तुओं में होता है दोस्तों? खाद कंटेनर, प्लेट, सीडी केस, रेडियो बट टीवी कैबिनेट में होता है। पॉलीस्टायरीन का जो उपयोग है किन वस्तुओं में होता है दोस्तों? खाद कंटेनर, प्लेट, सीडी केस, रेडियो टीवी कैबिनेट में होता है उपयोग। ल्यूसाइड एक्रिलिक ग्लास का जो उपयोग है कहाँ होता है दोस्तों? कांच के स्थान पर और कॉन्टैक्ट लेंस में होता है। ल्यूसाइड जो है एक्रिलिक ग्लास का जो उपयोग है कहाँ होता है दोस्तों? कांच के स्थान पर और कॉन्टैक्ट लेंस में होता है। टेफ्लॉन का उपयोग जो है किससे होता है दोस्तों? नॉन स्टिक बर्तन और गैसकेट। टेफ्लॉन का जो उपयोग है किससे होता है दोस्तों? नॉन स्टिक बर्तन और गैसकेट से होता है। एलपीजी का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है दोस्तों? खाना पकाने और वाहन ईंधन के रूप में। एलपीजी का जो उपयोग है किस रूप में किया जाता है दोस्तों? खाना पकाने और वाहन ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 193वां नंबर को क्या करें दोस्तों? पोटासियम ब्रोमाइड का जो उपयोग है किस रूप में होता है दोस्तों? शांतिकारक औषधि के रूप में होता है। पोटासियम ब्रोमाइड का जो उपयोग होता है वह शांतिकारक औषधि के रूप में होता है। घरेलू गैस में रिसाव का जो पता लगाने के लिए जो है क्या मिलाया जाता है दोस्तों? एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। घरेलू गैस में रिसाव का पता लगाने के लिए जो है एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है दोस्तों। सबसे कम प्रदूषण करने वाला जो ईंधन कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन जो है सबसे कम प्रदूषण करने वाला ईंधन है। रॉकेट ईंधन के रूप में जो है किनका उपयोग होता है दोस्तों? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का जो है रॉकेट ईंधन में प्रयोग होता है। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 197 नंबर को क्या करें दोस्तों? बायोगैस को किस अन्य नाम से जो है जाना जाता है? ये दोस्तों गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार है किसने किया दोस्तों? CB देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया। जेट्रोपा से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है दोस्तों? बायोडीजल का जो है जेट्रोपा से ईंधन का निर्माण किया जाता है। क्लोरीनीकरण क्या है दोस्तों? जल में क्लोरीन मिलाकर उसे शुद्ध करना क्लोरीनीकरण है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो कि सभी प्रश्न BSSC एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्रेस कमेंट जरूर करना, ताकि अब तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।